उसकी ब्रह्म आत्मा ब्रह्मरंध्र में पहुंच गई और उसने एक क्षण मात्र में, जितना रकाब घोड़े के रकाब में पैर रखते हैं, इतने क्षण मात्र में ही उसने आत्मज्ञान को उपलब्ध किया। शिष्य में अगर शिष्यत्व है तभी गुरु का आशीर्वाद शिष्य प्राप्त कर सकता है, और अगर शिष्यत्व नहीं है तो गुरु चाहे कितनों भी आशीर्वाद देते रहें उसका कोई फायदा नहीं। अगर घड़ा उल्टा पड़ा हुआ है, बारिश चाहे जितनी होती रहे, घड़ा भर नहीं सकता, लेकिन घड़ा को सीधा होना पड़ेगा, अर्थात शिष्यत्व उसमें होनी पड़ेगी। घड़ा सीधा है, शिष्य अगर जो गुरु कह रहा है उसको समझ रहा है, गुरु के अनुसार चल रहा है, तो गुरु शिष्य को निश्चित तौर से आत्मज्ञान करा देगा। और यदि शिष्य में शिष्यत्व है तो गुरु में गुरुता स्वाभाविक हो जाएगी। सब जगह उसे गुरु नजर आएंगे। आंख बंद करते ही गुरु का संपूर्ण स्वरूप और उसका आशीर्वाद शिष्य को प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि साहिब कहते हैं, लक्ष्य कोष में गुरु बसे, दीजे सुरति पठाए, शब्द तुरीय सवार है, क्षण आवे पड़ जाए। और अगर शिष्य में शिष्यत्व नहीं तो गुरु में गुरुता नहीं, फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर को झांकना होगा, अपने मन को साफ करना होगा, तन मन धन सब अर्पण करना होगा। और केवल तन मन धन इसलिए अर्पण करना होगा, समर्पित भाव इसलिए क्योंकि आपको आप बनना है, तो आप स्वयं को जान पाओ, इसलिए अपने अंदर आपको झांकना होगा। बस इतना ही है, और गुरु को कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो सब कुछ गुरु के पास है, गुरु के पास सब कुछ है, गुरु को और कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन शिष्य गुरु की गुरुता को समझने योग्य हो जाएगा, उस दिन शिष्य भी गुरु बन जाएगा और सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। वरना ये शरीर तो दुख का केंद्र बिंदु है। इसलिए कभी ये मत कहना कि मैं दुखी हूं, चाहे जितना भी दुख आ जाए, कहना कि सद्गुरु की कृपा है, ये तो मेरे कर्मों का परिणाम है। जितने दुख हमें प्राप्त होते हैं वो मात्र हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप होते हैं। और सुख दुख मेला जग का भाव और त्रिवेणी के घाट नहाओ। सुख और दुख का से युक्त है ये संसार, तो इसी सुख और दुख के मेला में स्नान करो। और सुख और दुख को, सुख में ज़्यादा खुशी मत होना और दुख में ज़्यादा दुखी मत होना। और बीच के भाव, त्रिवेणी का मतलब है न इधर न उधर, अतिवादी मत बनना, दोनों के बीच रहना, ना इंगला और पिंगला नहीं, सुषमना। त्रिवेणी, इंगला पिंगला सुषमना, इसी को त्रिवेणी कहा गया है। तो ना नहीं और ना हाँ। कभी कभी लोग ज़्यादा ही हाँ में चले जाते हैं और कभी कभी लोग ज़्यादा ही ना में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही सब कुछ, अब हाँ में चले गए। भगवान है, हाँ है, भगवान ही सब कुछ है, अपने कर्म के कुछ नहीं। कर्म वर्म को सुधारते नहीं, जो कुछ भगवान कर रहा है कि वही सही। अरे भगवान तो बात नहीं करेगा, पहले अपने कर्म करो। अब तुम ये कह रहे हो भगवान ला करके मुझे रोटी खिलाएगा और आटा और दाल वहीं रखे रहो और बैठे रहो, तो ऐसे थोड़े काम चलेगा। परिश्रम तो तुमको करना पड़ेगा, तभी तो रोटी मिलेगी। अब तुम लोग सब यहाँ कथा सुनने आए हो, कोई भी कढ़ी चावल ना बनाए तो कैसे कढ़ी चावल खाओ? तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, तब फिर सत्संग के बाद में भंडारा करो। ठीक है, तो इसलिए त्रिवेणी बीच के घाट में स्नान करना है और
अपने जीवन को सुखमय बनाना है और सुख और दुख के इस मेला को समझना है और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना है और तटस्थ होकर के जीना है, तटस्थ होकर के जीना है, यानी कि समभाव में जीना, सुख दुख का समान व्यवहार कह करके उसी बात को गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो इसलिए सुख और दुख में समभाव रखना और अपने जीवन को सुखमय बनाना। आज ये अनंत चतुर्दशी का दिन जो सदगुरु कबीर साहब और जगजीवन साहब जागू साहब के मिलन का दिवस है, इसलिए मैंने गुरु और शिष्य के बारे में कुछ बातें आप सब लोगों से कहा, विशेष नहीं, आज इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब साहिब साहिब।